बागेश्वर महाराज जी को आप जानते ही होंगे ना। उनको सिद्धि प्राप्त है, उनको सिद्धि मिली है, वो उनके दादाजी से मिली है। उसी तरह का सिद्धि प्राप्त करा हुआ 300 साल पुरातन मंदिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बने रहिएगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, आज एक सिद्ध मंदिर का दर्शन आपको कराने वाली हूँ मैं। मित्रों, ये सामने दिख रहा है ना, ये वही मंदिर है। ये सिद्ध आश्रम भी आप इसे कह सकते हैं। इसे साधु घाट कहा जाता है। ये मंदिर है कर्नाटका के बीदर जिले में। बीदर के नागोरा नामक एक गांव है, उस गांव के पास वन प्रदेश में यह मंदिर स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह मंदिर जो है 300 साल पुरातन मंदिर है। जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने यहाँ सिद्धि प्राप्त करी है, उन्होंने ही मंदिर बनाया। वो यहीं पर रहते थे उस समय। चलिए मंदिर के अंदर मैं आपको ले चलती हूँ। आप इसे मंदिर कह सकते हैं, आश्रम कह सकते हैं, क्योंकि जो सिद्धेश्वर महाराज जी सिद्धि प्राप्त करे हैं उनकी आज की पीढ़ी यहीं रहती है। आप सामने देख रहे हैं ना, श्री पंढरीनाथ भगवान जी का मूर्ति। ये मूर्ति गोबर से उत्पन्न हुई है। जो सिद्धि प्राप्त करे हैं महाराज जी, वो 36 वर्ष तक गोबर में जवार भिगोकर रखते थे रात को, और सुबह उस गोबर का जवार रहता है ना, उसे धोकर अच्छे से सुखाकर उसका आटा बनाकर उसके साथ जो दुर्वा होता है ना, श्री गणेश जी को चढ़ाने वाला, उस दुर्वा के साथ उस जवार को वो खाते थे। ऐसा 36 वर्ष तक उन्होंने किया है, तब जाकर उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई है। सामने आप जो मूर्ति देख रहे हैं श्री पंढरीनाथ भगवान जी का, आप इसे विठल भगवान जी कह सकते हैं, तो वो मूर्ति प्रकट हुई है गोबर से। उनकी आस्था, उनका तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर गोबर से प्रकट हुए हैं। ऐसा आज की उनकी पीढ़ी जो है उन्होंने ही बताया। तो सिद्धि प्राप्त करने वाले महाराज जी आज तो नहीं है, क्योंकि 300 साल पहले की बात है। वो उन्होंने ही सिद्धियां प्राप्त करी थी। मैं आपको बता दूं, आप जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वो उनके साथ ही नहीं जाते, क्योंकि मनुष्य का जीवन कम होता है। सिद्धियां जो आती है ना, वो कम से कम 300 साल, 500 साल, 1000 साल तक रहती हैं। एक बार अगर आपको सिद्धि मिल जाए तो उनके साथ नहीं जाती। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको पालन करना पड़ता है। अगर उन्होंने पालन नहीं किया, व्रत, नियम, पवित्रता, तप वगैरह उन्होंने नहीं किया, शुचि से वो नहीं रह सके, तो सिद्धियां रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए नियम का पालन करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने मंदिर को अपना घर बना लिया। घर ही उनका मंदिर है। उतना पवित्रता उनको रखना पड़ता है, नहीं तो उनका वंश ही नष्ट हो जाता है। सिद्धियां ऐसे ही नहीं रहती। सिद्धियों को बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। जैसे कि बागेश्वर महाराज जी हैं, उनको बहुत सारा नियम का पालन करना पड़ता है, ऐसे ही वो सिद्धि प्राप्त नहीं करे हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात आपको बताती हूँ मैं। सिद्धियाँ बहुत तरह के होती हैं, यानी जो सिद्धियाँ होती हैं वो नकारात्मक भी होती हैं, वो सकारात्मक भी होती हैं। यहाँ पर जो सिद्धियाँ हैं वो सकारात्मक है, क्योंकि उन्होंने तप, व्रत वगैरह पालन करके भगवान को प्रसन्न करके सिद्धि प्राप्त करी है। सिद्धियाँ अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि भी होती है, जो कि हर कोई प्राप्त कर सकता है, पर वो बहुत खतरनाक होती है। उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगी। ये मंदिर है बीदर के नागौर गांव के पास एक वन में। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप बीदर के हो या यहाँ पर आना चाहते हो, तो आप आ सकते हैं। कर्नाटका का बीदर जिला। ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।